के बगल में उनके घर राजी के घरे 100 के रुपया रखा रहा है। तो रहा ने औरतिया सुनी सुके तो कही हाय 100 के नोट हमरो ही तो धरा 2.5 रुपया हमू दे दी, नहीं तो हमू काज दहा साफ काटी। बगे बक्सा खोली 100 के रुपया निकाली, सो लेके गए मस्जिद में कह लो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। तो मौलवी 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दीन उलई वही कपड़ा में बांध के रख दी। अब शाम के जब कोई आदमी काम से लौटा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोले तो के वो कपड़वा उठाई, सुखा खोलिस तो खंड से ठंडी नीचे गिरी गई। तो खटका कही लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा, गिनीस तो देखी 97.5। तो औरतिया कलेश कही सिया और यही कस के रे 100 के नोट दरा रहा है 2.5 कहाँ हुई गे रे। तो कही सर मौलवी तकरीर करता रहा है कि माल में ज़कात ज़रूरी है, 40 में 1, 100 में 2.5, तो 2.5 रुपया ज़कात दे है। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पावा रहा, वहां तो राय डाले रे जले ही गया हूँ मौलवी से। तो कहे अलग नाम पर देखे हैं तो कहीं मांगे जे कहीं ले आओ रे, नहीं हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए दे हम औरतिया कहीं मरी जाओ, लेकिन हम मांगे नहीं जीवे। अलग नाम पर देखे कि आई हैं तो ये मांगे ये। अल्लाह फरमाता है लइन शकर तुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे, लअज़ीदन्नकुम, तो हम तुमको खूब बढ़ाएंगे, हम तुमको खूब ज़्यादा से ज़्यादा देंगे अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे। दुआ है कि अल्लाह ताला इनके हाथों में शिफा अता फरमा दे और इनसे अल्लाह के बंदों का भला हो। शुक्रिया 2 लोगों का है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने 2 लोगों को बताया, 2 का शुक्र अदा करो। अब 2 में से वो नहीं है को जो लात मार के शुक्रिया अदा करत, पैसा दो तो लात पाओ, ऐसा भी है। कोई कुछ महफिलें होती हैं 10 रुपया दी है लात बजा और शुक्रिया। शुक्र 2 लोगों का है। अल्लाह कुरान में फरमाता वो शुक्रुली, ऐ मेरे बंदे तुम मेरा शुक्र अदा कर, वली वालिदैक, और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर। तो आज डॉक्टर साहब पर जहाँ खुदा का शुक्र अदा करना ज़रूरी है, वहीं पर इनके लिए ज़रूरी है कि अपने माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करें। चाहते तो इनको घच्छलवा बना देते, बोलो शुरू से भैंस खरीद दी थी, चरई थी, लेकिन नहीं, उन्होंने तकलीफ उठाई और मेहनत की रकम इन पर खर्च किया और इन्हें डॉक्टरी की तालीम दिलाई और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेहनत किया तो कामयाब भी हो गए। तो अल्लाह का भी शुक्र अदा करें और अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा करें, और हम सब पर ज़रूरी है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। अब शुक्र कैसे अदा होगा, शुक्र के तरीके बहुत हैं। शुक्र का सबसे बेहतर तरीका नमाज है, जैसे कि हजरत ने भी बताया। कोई नमाज छोड़ दे और कहे हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो वो झूठा है। सबसे बेहतरीन जरिया अल्लाह के शुक्र अदा करने का नमाज पंजगाना का पाबंद बनना है। हजरत अल्लामा ज़हीर साहब क़िबला खतीब इमाम इस्माइल हबीब मस्जिद बम्बे, वो कहते हैं जो हलाल रोज़ी खा ले और पंजगाना नमाज बाजमात अदा कर ले, वही पीर है, वही कामिल मोमिन है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो खुद पीर है बेशक। लेकिन नमाज छोड़ करके, जैसे हमारे यहाँ खन्नापुरवा में यहाँ एक बाबा आवा, 8-10 दिन गुजर गए, वो मस्जिद में एक को दिन नहीं देखा, और गांव बड़ा चर्चा जगह जगह।
एक दिन हम मगरिब पढ़ के चले तो 4-5 मेहरुए सड़क पर खड़ी फसर फसर करें, तो हम दारे बड़े नमकीन कहा बात कहने रे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा हैं। तो हम कहें बहुत जलाली हैं, कुछ देखे हो क्यों? कहने रे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे, पूरे पूरे बंडल में आग लगा के पिए थे मौलाना भैया, बहुत जलाली है। हमको जलाली बाबा है कि जलाली दरूहा हो? दुनिया का नशा एक बीड़ी में पुरियात हो के पूरे बंडल में है पुरियात है। याद रखो हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े पीर जिन्होंने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी तो शैतान को तकलीफ हुई। शैतान भोली भाली सूरत, लंबा तरंगा जुब्बा कुब्बा पहन के पहुंचा। कहा गौसे पाक तुमने 40 साल से ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, बड़ी मेहनत की है, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं खुश हो गया हूँ, अब नमाज को मैंने माफ़ कर दिया, अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो आजकल के कोई हो तो कहा हाँ भैया सही बात, बहुत मेहनत की है। लेकिन गौसे पाक कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तू खुदा नहीं हो सकता, तू शैतान है। जब नमाज अल्लाह ने मेरे नबी को माफ़ नहीं किया तो हम तो उनके उम्मती हैं, हमें नमाज खुदा कैसे माफ़ करेगा? लाहौल पढ़ा तब शैतान ने कहा था गौसे पाक तुमको तुम्हारे इल्म ने बचा लिया, वरना मैं तो तुमको गुमराह कर चुका था। तो हम लोग हुए तो कहे हाँ 16 साल पढ़े नशरफियस पारी था, लेकिन गौसे पाक ने इल्म पर भी घमंड नहीं किया। कहा अब भी तू मुझे गुमराह करता है, मेरे इल्म ने तुझसे मेरे इल्म ने मुझको नहीं बचाया बल्कि मुझको मेरे खुदा ने बचाया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। मेरे खुदा ने मुझको बचाया। अब आज अगर कहूँ तहज्जुद पढ़ ले हैं तो का बताइए जरूर दूसरी जगह, कहूँ बैठिए बगैर नींद के हो गई हैं ताकि लोग पूछें काहे होगा। तो अरे कहा बताइए 3 बजे रात से उठ पड़ी थे, तहज्जुद पढ़ी थे, जगह कुरान पढ़ी थे, किसी सूरत से उसको जाहिर जरूर करेंगे। ऐ लोगो नमाज पढ़ो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने सजदा करने की तौफीक मुझे अता फरमा, वरना अल्लाह ना चाहे तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। तो अल्लाह फरमाता उश्कुर ले, मेरा शुक्र अदा करो। सहाबे किराम की जिंदगी देखो, वलियों की जिंदगी देखो, जिस हाल में अल्लाह ने उन्हें रखा उस हाल में वो खुदा का शुक्र अदा करते रहे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कीमियाए सादत में लिखते हैं कि मई का महीना था, जोता हुआ खेत पड़ा था, उसमें एक इंसान चेहरे के बल पड़ा हुआ था। इमाम गजाली लिखते हैं कि एक मुसाफिर का गुजर हुआ, उसने देखा कि इतनी तेज धूप में और जोते हुए खेत में पड़ा है, चेहरे के बल, तरस आया और उसको उठाया। जब उसको उठाया तो उसने आंखें फाड़ के बिल्कुल देखा, गुस्से से कहा तू कौन है जो मेरे और मेरे खुदा के बीच में खलल डाल रहा है? तू कौन है? जब मेरा खुदा इसी हाल पर राजी है तो मैं भी उसके फैसले पे राजी हूँ। अल्लाह जिस हाल में रखे उसी में मेरी खुशी है। छोड़ दिया और फिर वो चेहरे के बल गिर गए। पता चला कि बंदा उसे कहते ही है कि हर हाल में अपने मौला का शुक्र अदा करे। तो ये अस्पताल खुली है, इसमें बहुत से आजकल हासिद भी होते हैं,
कोई की दुकान बढ़िया चले लाग तो दुआ तभी, अस्पताल चलने लगी तो दुआ तभी। आदमी को अपने लिए नहीं जरूरत है, दूसरे को बर्बादी की जरूरत है। इसीलिए हमको आपको शैतान के वसवसों से बचना चाहिए और खुदा से दुआ करनी चाहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत करनी चाहिए। इससे अल्लाह ताला जिन और शयातीन के नजर बद से अल्लाह ताला बंदे को महफूज रखता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए दुनिया में बहुत से लोग आए, ताकतवर भी आए, दौलतमंद भी आए, बड़े ताकतवर लोग आए। आदम अलैहिस्सलाम का एक लड़का था जिसका नाम था औज बिन उनुक। क्या नाम था? कितना लंबा था वो? 3333 गज वो लंबा था। कितना लंबा होगा बताओ? आज का गज 2 हाथ का होता है, वो गज और बड़ा था। कितना लंबा हो गया। जब वो खड़ा होता था तो ये बादल जो बारिश के चला करते हैं, ये बादल उसके कमर तक होते थे, वो कमर के ऊपर होता है। बहुत लंबा चौड़ा। उसकी उंगलियां तारीख में लिखी हैं कि उसकी उंगली 3 गज लंबी होती थी। 3 गज की उंगलियां थी और एक उंगली की चौड़ाई 2 गज, यानी 4-5 हाथ चौड़ी थी उंगली। कितना लंबा तड़ंगा था, बहुत लंबा था वो। इतना लंबा था कि उसके मरने के बाद उसकी पैर की ये हड्डी, घुटने से लेकर टखना तक, इस हड्डी को लोगों ने उठाकर दरियाए नील के ऊपर रख दिया था, तो वो हड्डी पुल हो गई थी। कई साल तक वो दरियाए नील के ऊपर उसकी पैर की हड्डी पुल बनी रही। इतना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी, लेकिन अल्लाह का नाफरमान हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, खुदा का नाफरमान हो गया वो, तो मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने उससे जंग लड़ने के लिए कहा, ले जाओ अपने मानने वालों को, उससे जंग करो। मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइलियों को लेकर के उसके मुकाबिल में गए, और जब औज बिन उनुक को उनके उम्मतियों ने देखा तो हैरत में पड़ गए। उम्मतियों ने कहा कुरान करीम में, इज़हब अंत व रब्बुका, ऐ मूसा तुम जाओ, तुम्हारा खुदा जाए, इससे हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं जाएंगे उसके सामने। तुम जाओ, तुम्हारा खुदा जाए। इन्ना हुना काइदून, हम लोग यहीं से बैठकर देखेंगे। नहीं गए सामने। और मूसा अलैहिस्सलाम कितने बड़े रहे? मूसा अलैहिस्सलाम 10 हाथ के लंबे थे और 10 हाथ की लाठी रखते थे हाथ में। और कितना लंबा था। लेकिन जब कौम ने साथ छोड़ दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की ज़ात पे भरोसा करके और उससे आगे मुकाबले के लिए पहुंच गए और कूद कर एक लाठी औज बिन उनुक को मारा। तो कूदे, 10 हाथ की लाठी रहे, 10 हाथ अपनक रहा है, कूदे तो कहाँ तक पहुंचे? उसके घुटना तक। लाठी पड़ी उसके घुटने पे, गिरा और मर गया। कितना लंबा तड़ंगा था। लेकिन अल्लाह के नबी ने खुदा की ज़ात पे भरोसा करके उससे मुकाबला किया तो अल्लाह ताला ने हक की मदद फरमाई, बर्बाद हो गया। पता चला इंसान को अपनी ताकत पे घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताकत दे दे, बहादुरी दे दे, तो किसी को नाजायज तंग न करो,
किसी को परेशान न करो, बल्कि उस हालत में भी खुदा का शुक्र अदा करो कि परवरदिगार तूने मुझे इतनी सेहत अता फरमाई है। उस ताकत से लोगों की मदद करो। बहुत ताकतवर दुनिया में आए चले गए, ऐसे दौलत वाले भी आए चले गए। दौलत पे भी घमंड नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा दौलत वाला कौन था? कारून बादशाह। कारून बादशाह नहीं था, ये फिरौन का वजीर था। लेकिन वजीरों लोग तो चोरी करते हैं, चोरी के बादशाहों से ज्यादा मालदार हुए। कारून बादशाह के पास दौलत बेपनाह थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा है, कारून अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैका, तो अल्लाह के बंदों पर वैसे ही एहसान कर जैसे खुदा ने तेरे ऊपर एहसान किया है। कि अल्लाह ने तुझे इतनी दौलत दी है ना, अल्लाह के बंदों पर एहसान कर, यानी अपने माल की ज़कात निकाल दे। आज लोग 2.5% नहीं दे पाते और गवर्नमेंट को 20% दे देते हैं। जो लोग कारोबार करते वो भी टैक्स देते हैं, जो नौकरी करते वो भी टैक्स देते हैं 20%। और अल्लाह कितना मांगता है? 2.5%। कुरान में अल्लाह फरमाता, मन युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन मेरा बंदा है जो अल्लाह को कर्ज हसन दे दे। अच्छा कर्जा अल्लाह मांग रहा है, कर्ज हसन दे दो 2.5%। 40 में 1, 100 में 2.5, लेकिन लोग नहीं दे पाते। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने माल की ज़कात दे दे, अल्लाह ने जैसे तुझे दिया वैसे अल्लाह के बंदों को दे। उसने कहा अल्लाह ने कहा दिया, माद अल्लाह। उसने कहा ये तो मेरा है सब। तो कारून दुश्मन हो गया मूसा अलैहिस्सलाम का। आज भी गांव में यहाँ अगर कोई इमाम जुमा में तकरीर कह दे कि सूद खौआ के यहाँ ना खाना पूछो ना के यहाँ खाना खाओ, सूद ख्वार से बोलना चालना उठना बैठना सब मना है, तो अगर गांव में को सूद खौआ होए तो इमाम साहब का रुक ही न दी, फिर वो सोच ली भी का भगावे कहीं से। तो कहा कह दी मौलवी फलाने के घर में घुस घुस बैठा थे। ऐसे ही नाजायज तो हमल लगा देते लोग, भगा देते। कारून दुश्मन हो गया मूसा अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर करते थे, दीन की बात बताते थे। तो कारून ने एक औरत को तैयार किया। एक औरत की गोद में छोटा सा बच्चा था, तो उससे कहा सुनो हम तुमको इतनी दौलत देंगे कि तुम माला माल हो जाओगी, एक काम करना है तुमको। कहा बताओ। कहा जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर करते हो उसी मजमे में तुम खड़ी हो जाओ जा करके और कह दो ए लोगो, ये मूसा जो तकरीर कर रहे हैं ना, अपनी नबूवत का दावा कर रहे हैं कि मैं नबी हूँ, इन्होंने मुझसे ज़िना किया और हमल ठहरा बच्चा पैदा हो गया। सिर्फ तुम इतना कह दो बस, हम तुमको माला माल कर देंगे। औरत तैयार हो गई, नहीं सोची इसकी मजमे में हम कहेंगे तो हमारी इज्जत का खात्मा होगा कि नहीं। बहुत ना समझ होती है औरतें। देहात में कहा थे ना कि नाक न हो तो गू खाए ले, कहा थे ना। तैयार हो गई, तलाश करने लगी कि मूसा अलैहिस्सलाम का मजमा कहाँ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे थे कि उसी मजमे में औरत जाके खड़ी हो गई, कहने लगे लोगों देखो देखो, ये मेरी गोद में जो बच्चा है इन्हीं मूसा का, इन्होंने मुझसे ज़िना किया और हमल ठहरा और ये बच्चा पैदा हो गया। जैसे लोगों ने सुना तो मूसा अलैहिस्सलाम पर थूकने लगे, कहने लगे अरे तुम इतने बुरे हो, हम तुमको इतना अच्छा जानते थे। जैसे आज तकरीर के लिए हमको बुलाया और खन्ना पूर्वक आदमी कोई आए के यहाँ बता दे कि हमारी छगड़ी भी चिस रहा है चुराए के, तो बताओ आप लोग कहा कि अरे तुम अत्ते बगला भगत बनत हो, तुम्हारा काम ही है। बोलो। मूसा अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए।
लेकिन जिसको खुदा की ज़ात पे भरोसा होता है, अल्लाह ताला हर मोड़ पर उसकी मदद फरमाता है। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और उस औरत के पास गए। उस औरत के गोद में जो बच्चा था, उस बच्चे के पेट पे उंगली रखी और फरमाया, बेटा तू ही बता दे कि तू मेरा है या किसी और का है। वाह 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 वाह, क्या बात। एक पैगंबर की उंगली एक दूध पीते बच्चे के पेट पर पड़ी तो वो बच्चा बोल पड़ा। उसकी बोली मौलाना रूम मसनवी में लिखते हैं, बच्चे ने कहा था, है शरारत सारी ये कारून की, हजरत मूसा है अल्लाह के नबी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। माँ मेरी झूठी है सच कहती नहीं, हजरत मूसा है सच्चे बिल यकीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बच्चे ने मूसा अलैहिस्सलाम की सच्चाई बयान कर दी। जब बच्चे ने सच्चाई बयान कर दी तो लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को मान लिया। हकीकत में आपकी नबूवत सच्ची, रिसालत सच्ची है। जिस पैगंबर की उंगली में यह मौजिज़ा हो कि दूध पीते बच्चे को बुलवा दे, उसकी नबूवत कभी झूठी नहीं हो सकती। सबने माना। मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया, जमीन से फरमाया, यार दो खुजी, ऐ जमीन तू कारून को पकड़ ले। बंदूक नहीं मंगाई कि लाके इसको दाग दो, जमीन से हुक्म दिया, ऐ जमीन तो इसको पकड़ ले। तो जमीन ने कारून को, जमीन ने अपने अंदर खींच लिया, कमर तक धंस गया, पूरा कमर जमीन में चला गया। माफी मांगी लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जलाली पैगंबर थे, माफ नहीं किया। फरमाया, या अर्दो खुदी, ऐ जमीन इसको पकड़ ले। तो कंधे तक जमीन ने नीचे धंसा लिया। फिर माफी मांगी, मूसा अलैहिस्सलाम ने माफ नहीं किया। यहाँ तक कि फिर फरमाया, या अर्दो खुदी, ऐ जमीन तो इसको पकड़ ले। तो जमीन ने कारून को अपने अंदर पूरा पूरा धंसा लिया, जमीन के नीचे चला गया, नामो निशान खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। पता चला कि दौलत अल्लाह दे तो दौलत पे घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह दे तो अल्लाह की बारगाह में देना चाहिए 2.5%। लेकिन आज लोग ऐसे हैं, सोचे थे जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। जैसे एक आदमी रहा है, कमाए कमाए के रुपया बटोरिस, और के बाद जब ज़्यादा होएगा तो वो बनिया की दुकान पर के भैया फुटकुर ही का रख ले, हमका नंबर ही दे दो। बहुत पहले की बात है। तो बनिया रख लिए, 100 के नोट का पकड़ाए दी। जब वो 100 के नोट पैसे का फैलाए फैलाए देखे, बहुत मगन में कि 100 के नोट पाएगी। लावा घर में रुमाल में कपड़ा में बांध के दे बक्सा में रख दी। रात में खुशी में के नींद नहीं है कि 100 के रुपया धरा मेरे घर। जैसे अब आपके यहाँ करोड़ों रुपया हो, 1 करोड़ 2.5 करोड़, तो रात भर सोइयो, नींद नहीं आएगी। पैसा वालों से पूछो, पैसा वालों को नींद नहीं आती, नींद की गोली खाते हैं। उनका यही फिक्र रहती कि हम खर्च कैसे करें। रात में नींद नहीं आई उसको। सुबह हुई, काम पर जाने से पहले बक्सा खोला, बक्सा खोल के रुपये निकाल के फैला वैला देख के देखे, बांध के रख दी, चला गया काम करे। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोली, फिर का निकाल के देखे, बांध के धरे। सुबह भाई फिर काम पर जाए से पहले फिर खोल के देखे, सुबेरे देखा, शाम देखा, ऐसा लागे कि मालूम बक्सम कोनो मज़ार बंद की है। सुबह शाम ज़ियारत करे। अल्लाह मर्जी की जुमा का दिन आवा तो जुमुक दिन चला गया काम करे, उसका नमाज जुमा से काम मतलब। आज भी कुछ बदनसीब हैं जो जुमा का भी एहतमाम नहीं करते, उनसे क्या मतलब। हालांकि हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं कि हमारी उम्मत में जो गरीब लोग हैं,
जब वो नमाज जुमा पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें हज का सवाब अता फरमाता है। मेरे गरीब उम्मतियों का हज हुजूर फरमाते अल्लाह ने नमाज जुमा में रखा। बहुत बाबरकत दिन होता है लोग, लेकिन वो नहीं पढ़े, चला गया जुमा के दिन। और इत्तेफाक से मस्जिद के घर के बगले में रहा। जुमा में इमाम साहब खड़े हो गए, तकरीर करने लगे। काहे लोगो, अल्लाह फरमाता है कीमुस सलावात ज़कात, नमाज कायम करो, अपने माल की ज़कात दो। जो माल की ज़कात नहीं देता उसके अंदर दो बीमारियां पैदा होती हैं। ज़कात न देने से दो बीमारी पैदा होती है। नंबर एक, बखीली। और बखील आदमी, हदीस में है कि अगर वो पूरी रुई ज़मीन पे नमाज पढ़े, दरिया में नमाज पढ़े, लेकिन हुजूर फरमाते हो जन्नती नहीं होगा। शेख सादी लिखते हैं ना करीमा में, बखील अरबुअत जाहिदो बहरोबर बहस्ती नबासत बहुक्म खबर, कि बखील आदमी खुशकी और तरी में भी नमाज पढ़े लेकिन वो जन्नती नहीं है। तो ज़कात न देने से बखीली पैदा होती है। और दूसरी बीमारी हिर्स। हिर्स माने लालच, और लालच इंसान को बर्बाद कर देती है। ये दोनों बीमारियां ज़कात न देने से दुनिया में पैदा होती। और आखिरत में हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया जिस माल की ज़कात नहीं दी जाएगी वो माल अज़दहा सांप बन के गले आएगा और डसेगा, कहेगा ले मैं तेरा माल हूँ। इमाम साहब ने तकरीर किया और घर के बगल में या मस्जिद के बगल में उनके घर राजी के घरे 100 के रुपया रखा रहा है। तो रहा ने औरतिया सुनी सुके तो कही हाय 100 के नोट हमरो ही तो धराए 2.5 रुपया हमू दे दी, नहीं तो हमू काज दहा सांप काटी। बगे बक्सा खोली 100 के रुपया निकाली, सो लेके के मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। तो मौलवी 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दीन वो लई वही कपड़ा बांध के रख दी। अब शाम के जब कोई आदमी काम से लौटा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोले तो के वो कपड़वा उठाई, सुखा खोलिस तो खंड से ठंडी नीचे गिरी गई। तो खटका कही हाय में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखी 97.5। तो औरतिया बोले कही सिया और यही कस के रे 100 के नोट दरा रहा 2.5 का ही गिरे। तो कई सरे मौलवी तकरीर करता रहा है कि माल में ज़कात ज़रूरी है, 40 में 1, 100 में 2.5, तो 2.5 रुपया ज़कात दे है। इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पावा रहा, वहाँ तो राय डाले रे जले ही गया हूँ मौलवी से। तो कहीं अलग नाम पर देखे हैं तो कहीं मांगे जे कहीं ले आओ रे, नहीं हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए दे बे। और रतिया कहीं मरी जाओ, लेकिन हम मांगे नहीं जीवे। अलग नाम पर देखे कि आई हैं तो ये मांगे ले आओ रे, नहीं हम वही 2.5 रुपया खातिर हम घर छोड़ दे, चाहे घर छोड़ो चाहे मरो, लेकिन हम मांगे नहीं जी। तो कहीं मरे जाई थे, कहीं मर जा। बघर से निकला मुहारत में है गिरा, हाथ पैर सब ढील कर ली। अब के हाथ उठावे तो उठे, छोड़ दे भद्द से गिर जाए। पैर उठावे तो उठे और छोड़ दे भद्द से गिर जाए। बहुत बड़ा मक्कार रहा है। लोग देखें तो कहें हाँ ये तो सही बात मरी गया हो। तो अब के तजहीज़ व तकफीन की तैयारी हो लगे। कफन उफन आवा वो नौहाय नहाए भी ली, उल्टा पुल्टा की जोई में नौहाय दीन कफन पहनैन तनको ने डरान के बे दफन करी है तो का हाल है। तैयार करके जनाजा लेके कब्रस्तान चले। तो औरतियों के सोचिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है, लेकिन अब्बे जहाँ दबाई है तहाँ मर जाइए, अब मर जाइए। जो सच्ची औरत होती है वो अपने शौहर से मोहब्बत करती है। घबरानी दौड़ी, लोगों से कहा है मेरे भाइयों ये हमारे शौहर का जनाजा है, आखिरी बार जरा बात कर लेने दो, जनाजा रख दो, दूर हो जाओ। तनी हम बात कर लिए, आखिरी मर्तबा है। तो लोग रख दिन दूर हो गए। जब दूर हो गए तो वह औरतिया गए, ओके काने में कहे इसकी उठ पर रे कब्र तैयार है बे दबाए दे रे उठ पर। तो कहा थे 2.5 रुपया ले आई है। तो कहे सुखा न ले। तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहा नहीं उठा। औरतिया बेचारी चली।
जब चली आई तो लोग उठेन, जनादा कब्रस्तान पहुँचे, वहाँ नमाज पढ़ के कब्र में रखीन, लकड़ी वकड़ी जोड़ दी, मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त हुआ, हाय अल्लाह अब मर जाइए, अब न बची। फिर दौड़ी, कहे भाई अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर रुक जाओ, ज़रा आखिरी बार हम अपने आदमी से कुछ बात कर लें। तो फिर लोग हट गए। औरतिया लकड़ी हटाए के कब्र में उतरी, और उतरे के बाद उनके काने में फिर कहा था कि उठ पर रे, उठ पर रे, लकड़ी जोड़ देने पे पाट दे रे, उठ पर। तो कहा थे 2.5 रुपये ले ही है, कहीं का तो न ले गए। तो कहा थे पाट दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। तो औरतिया बेचारी बाहर चली आई। जब बाहर है तो लोग पूछें का हुआ, कुछ बातचीत है। तो औरतिया कहे कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की है कि हम नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिया। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा, कहे सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खाते जान गंवाए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखा जाते रे कम वक्त कहूँ के। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। ऐ लोगों, अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह के नाम पर खर्च करो, शुक्र अदा करो खुदा का कि अल्लाह तूने दिया है, तेरी राह में मैं दे रहा हूं। बड़े बड़े दुनिया में आए, उनका नामो निशान नहीं रह गया। इसलिए लोगों, न अपने बहादुरी पे नाज करो, न अपनी दौलत पे नाज करो, हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करो। अल्लाह फरमाता उस्कुरली वली वालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। तो दुनिया में बहुत से लोग आए, और जो अल्लाह का शुक्र अदा किए वो कैसे कामयाब हुए। हजरत अली शेर खुदा को देखो, उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। तो आज जहाँ भी अली का नाम ले लो, लोगों को खुशी हासिल होती है। इतना बड़ा दर्जा हजरत अली शेर खुदा का हो गया कि मस्जिद नबवी के चारों तरफ मदीने में जो घर बने थे हुजूर के ज़माने में, तो सब घर वालों ने अपने अपने घर में एक खिड़की रखी थी। किस लिए? कि हम लोग अपने घर में रहेंगे और हुजूर मस्जिद में आएंगे तो घर में बैठकर भी अपने नबी की जियारत करते रहेंगे। नबी को देखने के लिए, नबी की जियारत करने के लिए मदीने के मुसलमानों ने चारों तरफ जो मकानात थे अपने अपने घर में खिड़की लगा ली थी, हुजूर को देखने के लिए। हुजूर का चेहरा क्या चेहरा था। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख माने होते हैं चेहरा, कि हुजूर का चेहरा दिन है यानी सूरज है, या महरे समा या आसमान का चांद है। आला हजरत फरमाते ये भी नहीं वो भी नहीं। हुजूर के चेहरे को सूरज कहना ये भी गलत, और हुजूर के चेहरे को चांद जैसा कहना ये भी गलत। क्यों? चांदो सूरज को रोशनी मिली है नबी के नूर से। हदीस है। अन जाबिर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाबिर कहते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया। व कुल्लल खलाइक़ मिन नूरी, और पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने मेरे नूर से पैदा फरमाया। तो चांद में रोशनी आई नबी के नूर का सदका, सूरज में रोशनी आई नबी के नूर का सदका है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं कि रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, और सबे जुल्फ है मुश्के खोता, ये भी नहीं वो भी नहीं। नबी का चेहरा क्या चेहरा होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब बादशाह हुए मिस्र के, तो 7 साल सूखा रहा था। कितने साल सूखा रहा? 7 साल।
तो खजाने में जो गल्ला था, शाही खजाने में, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बांटते थे। 5 साल तक वो गल्ला चला। जैसे आज मोदी जी बंटवा रहे हैं, बोलो गल्ला बंटवा रहे कि नहीं बंटवा रहे? यूसुफ अलैहिस्सलाम भी गल्ला बंटवाते रहे। 5 साल तक खजाने का गल्ला चला और 5 साल के बाद गल्ला खजाने का भी खत्म, और भी सूखा के 2 साल बाकी थे। तब मिस्र वाले कैसे जिए? रवायतों में लिखा है कि जब मिस्र वाले भूखे होते थे तो सब एक जगह जमा होते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने आ जाते थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम का लोग चेहरा देख लेते तो उनका पेट भर जाता, भूख भी खत्म हो जाती, प्यास भी खत्म हो जाती। 2 साल तक यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देखकर मिस्र वालों ने गुजारा किया। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला के नबी हैं, चेहरा देखकर 2 साल तक खाना पीने की जगह पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे का हुस्न चला। नबी बड़े खूबसूरत होते थे, इसीलिए नबियों का कोई जवाब नहीं। हम कह दी कि उन्होंने इंसान हम इंसान, तो हम हैं बेवकूफ। अल्लाह ताला ने जब रसूल को बराबर नहीं किया तो इंसान को कैसे बराबर करेगा? कुरान करीम 30वें पारे की आयत है, अल्लाह फरमाता तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल हैं कि इनमें हमने बास को बास पर फजीलत दी है। बहरहाल मदीने के लोग हुजूर को देखने के लिए खिड़कियां लगाए थे। हुजूर ने कुछ दिन के बाद मना कर दिया कि सब लोग अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर लो। सब खिड़कियां बंद हो गई। हजरत अली की खिड़की खुली थी। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के चचा हैं, आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं आपका सगा चचा हूँ और अली आपके चचा के लड़के, मैं आपका सगा चचा हूँ। सबकी खिड़कियां आपने बंद करवा दी, मेरी भी खिड़की बंद हो गई और अली की खिड़की खुली हुई है। तो हुजूर ने जवाब क्या दिया था? फरमाया था चचा अली की बात न करो, अली मिन्नी वाना मिनल अली, इसलिए कि अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। ये फजीलत थी हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन न उनके पास दौलत थी, न कोई 50 गज के लंबे थे, बल्कि हजरत अली शेर खुदा छोटे थे। एक दफ़ा हजरत अबू बकर और हजरत उमर के बीच में हजरत अली जा रहे थे। जैसे हो नहीं दोस्त दोस्त चलते हैं साथ, ऐसे एक तरफ हजरत अबू बकर, एक तरफ हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु और बीच में हजरत अली। तो हजरत अबू बकर भी लंबे और हजरत उमर भी लंबे और अब अली छोटे बीच में। तो हजरत उमर ने फरमाया अली आप हम लोगों के बीच में वैसे ही हैं जैसे लना का नू। लना जो लोग अरबी पढ़े वो जानते होंगे, लना लिखा जाता है तो इधर भी अलिफ का डंडा खड़ा रहता है, इधर भी अलिफ का डंडा खड़ा रहता है और बीच में नू छोटा सा होता है। तो उमर कहते हैं कि अली तुम हम लोगों के दरमियान में वैसे ही हो जैसे लना का नू। तो हजरत अली बहुत इल्म वाले थे। कहा उमर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कम से कम तुम दोनों के बीच में नू तो है। अगर नू हटा दो तो क्या पढ़ा जाएगा? ला, और ला माने नहीं, आप भी खत्म ये भी खत्म। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि बीच में नू तो बरकरार है। हजरत अली का इल्म बहुत आला था, लेकिन दौलत नहीं थी। लेकिन आज भी उनका नाम मिंबरों पे पढ़ा जाता है। बोलो, पूरी दुनिया में खुतबा होता तो पढ़ा जाता अला असदिल्लाहिल गालिब अली इब्न अबी तालिब। दरूद हो अल्लाह के शेर अबू तालिब के बेटे अली पर। चारों सहाबा पर दरूद पढ़ा जाता। हर जुमा में खुतबा पढ़ने वाला इन लोगों के ऊपर दरूद पढ़ता है। क्यों? इन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। इसलिए लोगों अगर चाहते हो कि दुनिया में कामयाबी मिले आखिरत में भी मिले तो खुदा का शुक्र अदा करो। बगैर शुक्र इलाही अदा किए हम कामयाब नहीं हो सकते।
शुक्र इलाही अदा करने का सबसे बेहतर तरीका नमाज है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना साहब पता नहीं क्या बीमारी नहीं छोड़त है, हम कोनो बुराई नहीं करी थे और परेशानी नहीं छोड़ा था। अरे सबसे बड़ी बुराई तो नमाज छूट रही है हमारी, और कहते हम कोई बुराई नहीं करते। नमाज एक ऐसी अनमोल इबादत है, इसके फवायद तो बहुत हैं, आप सुनते रहते हो। नमाज पढ़ने वाला इंशाअल्लाह कभी रुसवा नहीं होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, जैसे कि भी हजरत ने हदीस का तस्करा फरमाया, मन हाफ़ज़ा अलैहा, जिसने नमाज की पाबंदी की, तो हुजूर फरमाते हैं तकुन, वो नमाज उसके लिए होगी का बुरहान व निजात, हदीस शरीफ है ना, अस्सलातु मन हाफ़ज़ा अलैहा कानत लहू नूरम व बुरहान व निजात यौमल क़ियामा, कि जो नमाज की पाबंदी करेगा नमाज उसके लिए नूर होगी, रोशनी होगी, क़यामत के दिन उसका हश्र नबियों के साथ होगा। वमल्लम यकुन वमल्लम युहाफ़िज़ अलैहा, और जो नमाज की पाबंदी नहीं करेगा, लम यकुन लहू नूरम व बुरहान व हश्रुहु मा फ़िरऔन व क़ारून व उबय इब्न काब, कि जो नमाज छोड़ेगा हश्र में उसका ठिकाना कारून के साथ होगा, फ़िरौन के साथ होगा। इसलिए नमाज हर हालत में हमारी कामयाबी का ज़रिया है। आज अल्लाह कितनी भी दौलत दे दे, हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर बन गए, कोई वकील बन गया, कोई आलिम बन गया, लेकिन नमाज अगर छोड़ा तो समझ जाओ नाकामयाबी की तरफ जा रहा है। नमाज पढ़ने वालों की तफसील अगर देखी जाए तो कैसी उनकी मदद हुई है। हजरत जुनैद बगदादी, सुफियान सूरी, एक आदमी के मकान के दीवार का सहारा लगाकर हजरत सुफियान सूरी बैठा करते थे। वहाँ साया जल्दी आता था तो बैठ जाते थे। इत्तेफाक से उसके घर में सेंध लग गई, और जब सेंध लगी चोरी हुई तो ये हुआ कि चोरी किसने की, तो दो एक दिन ऐसे बात होती रही किसने किया। उसके बाद बात फैलने लगी, कुछ नहीं सुफियान सूरी रोज बैठते थे, हो सकता उन्होंने ही नहीं चोरी की। तो सुफियान सूरी पकड़े गए और पकड़कर काजी के दरबार में ले जाए गए। अब जब काजी के दरबार में पहुंचे तो चोरी की सजा काजी ने सुना दिया। चोर की सजा क्या है, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, कि चोर चाहे चोर हो चाहे चोरनी हो, चुट्टा हो चुट्टिन हो, दोनों का हाथ काटा जाए। तो जब हाथ कटने की बारी आई हजरत सुफियान सूरी की, चोरी किए नहीं थे, गवाही कौन दे दे कि ये चोर नहीं है, सब कह रहे थे बैठते इन्होंने चोरी की होगी। जब हाथ कटने की बारी आई तो हजरत सुफियान सूरी ने नमाज पढ़ करके दुआ मांगी, ऐ परवरदिगार तेरा ही हुक्म कुरान करीम में है, लम याबशुहदा इज़ा मा दुऊ, कि कोई गवाह गवाही देने से इनकार न करे जब वो बुलाया जाए। जैसे अगर कहीं गवाही में हो तो जब बुलाया जाए तो इन्हें कहो 10,000 दिए हो तो बताइए, कहीं भी नहीं तो ना कहीं। जैसे बहुत से लोग गवाही बन गई हैं और जब मामला अहम है फैसला पर तो कहीं है का दे हो। कुरान में लम याबशुहदा इज़ा मा दुऊ, कोई गवाह गवाही देने से इनकार न करे जब वो बुलाया जाए। कुरान की आयत जैसे पढ़ी हजरत सुफियान सूरी ने, कहा अल्लाह तू ही गवाह है कि मैंने चोरी नहीं की है, और तू ही कहता है कि गवाह गवाही देने से इनकार न करे, ऐ इलाही तू गवाही दे दे कि मैं चोर नहीं हूं। सुफियान सूरी ने जब खुदा से गवाही मांगी कि परवरदिगार तू मेरा गवाह है, तू गवाही दे दे कि मैं चोर नहीं हूँ। जैसे सुफियान सूरी ने दुआ मांगी वैसे एक नौजवान चिल्लाता हुआ आया
और कहने लगा कादी से कि हाथ मेरा काटो, चोर मैं हूं, चोरी मैंने की है, सुफियान ने नहीं किया है। चोरी मैंने की, मेरा हाथ काटा जाए। तो काजी ने पूछा कि चोर चोरी करके छुपाता है, तुम पकड़े नहीं गए, आ करके चोरी का इकरार करने लगे। तो कहा अभी ये गैबी आवाज मेरे मकान के पास आई। जरा पानी मुझे दे दो। दरूद शरीफ पढ़िए। अभी एक गैबी आवाज आई कि मेरे बंदे जा, तू अपने चोरी का इकरार कर ले, वरना अगर सुफियान का हाथ काटा गया तो तुझे हम हिलाक कर देंगे। ये आवाज आने लगी। उस आवाज को सुन करके मैं हाजिर हुआ। काजी ने जब देखा तो सुफियान सूरी को भी रिहा किया और उस आने वाले नौजवान को भी रिहा कर दिया। सिर्फ उसकी सच्चाई की बुनियाद पर पता चला इंसान जब नमाज पढ़ के दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल कर लेता है। जिल्लत और रुसवाई से बच गए नमाज की बरकत से। इसलिए जब भी कोई वक्त आए तो बारगाह मौला में सर झुकाओ और नमाज का वसीला बनाकर दुआ मांगो। अल्लाह ताला इज्जत व आबरू अता फरमाएगा। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा नानपारा मदरसा अजीजुल उलूम मार्केट में है और उसके करीब सुनारों की दुकान है। एक मर्तबा एक नकाब वाली औरत चोरी में पकड़ी गई। पर्स रखा था साथ, है ना, ये भी साथ खाना की दुकान पर, सुनार की दुकान पर, कहीं उका देखाओ उका देखाओ उका देखाओ, तनिक बाहर देखेला वो उठा झप से डाल लिया। झोला रखा था साथ। और सुनार जो होते हैं, सोने का सामान चांदी का सामान महंगा होता है तो गिन गिन के देते। और रतिया जानी इसकी कहूँ जान 100 रुपये पर रख ली। अब उसके बाद जब उसने गिनती गिनी तो एक अंगूठी कम पाया। अब एक अंगूठी कम है। नहीं भैया, अल्लाह का समम नहीं लिया है, आंखें फूट जाए हम नहीं लिया है। कहना है, कहना है भैया कोड़िहाय जी हम नहीं लिया। कोड़िहाय कसम बहुत खात। उसने कहा ना, अगर नहीं दोगी तो मैं झाड़ा लूंगा, कपड़ा उतरवा दूंगा। तुमने लिया। जब वो सुनार बजिद हुआ तब वो औरत मजबूर हुई और उसने इकरार किया और अंगूठी निकाल के दिया। बड़ी बदनामी हुई मुसलमान औरतों की कि मुसलमान की औरतें नकाब पहन करके ये काम। आजकल हमारी माँ बहनें जाती हैं और इस तरीके से इस्लाम की बदनामी होती है। चोरी करना, अभी हजरत ने फरमाया कि मुसलमान का काम चोरी करना नहीं है, उम्मते मोहम्मदिया का काम चोरी करना नहीं है। तो मैं कह रहा था कि नमाज हर मोड़ पर काम आती है। बहुत पहले शायद मैंने यहाँ बयान किया, एक सहाबी थे जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास। आंखों में मोतिया बिंद हो
की बीमारी आई, आंखी की रोशनी चली गई। तो जमात से नमाज पढ़ने के लिए तकलीफ होती थी, तो उन्होंने एक नौकर रखा कि जब अजान हो तो मुझे मस्जिद पहुंचा दिया करो, और जब मेरी नमाज ख़त्म हो जाए तो मेरे घर ले आया करो। सिर्फ इसके लिए नौकर रखा, जबकि अंधे पर जमात वाजिब नहीं है। अंधे पर जमात वाजिब नहीं, अगर जमात छूट जाए तो अंधा आदमी गुनहगार नहीं होगा, घर में पढ़ ले। लेकिन वो सहाबी जमात से इतनी मोहब्बत की एक नौकर रखा कि जब अजान हो तो मुझे मस्जिद नबवी पहुंचा दिया करो। वो आते थे, ले जाते थे, लाते थे। एक दिन अजान हुई और नौकर नहीं आया, और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास इंतजार करते रहे कि अब आता होगा, अब आता होगा, अब आता होगा। इतने में पता चला कि जमात मस्जिद नबवी में हो गई। कैसे पता चला? कोई खबर दिया हो रहा है ना? हदीस पाक में है, वही हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रवायत करते हैं, युरफ़ु क़ज़ा सलाती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तकबीर औ बित्तहलील औ बित्तस्बीह, कि हुजूर की जमात ख़त्म होने को पहचान लिया जाता था। किस चीज़ से? बित्तकबीरी, तकबीर से, और बित्तहलील या कलमा से, और बित्तस्बीह या सुबहान अल्लाह से। कैसे? जब जमात ख़त्म होती थी, हुजूर सलाम फेरते थे तो सहाबा बुलंद आवाज से कहते थे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुछ कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाज कहते थे सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इतनी बुलंद आवाज से सहाबा अल्लाहु अकबर कहते, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते, सुबहान अल्लाह कहते, कि मस्जिद नबवी गूंज जाती और पड़ोसियों को पता चल जाता कि जमात खत्म हो गई। लेकिन आज बहुत से लोग सलाम फेरियां तक सुम गुम। बुलंद आवाज से कलमे तैयबा पढ़ना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए, इसलिए कि सरकार के सहाबा की सुन्नत है बुलंद आवाज से जमात खत्म होने पर जिक्र बुलंद आवाज से करते थे। हमको भी करना चाहिए। जैसे जिक्र बिलजिहर हुई, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को पता चल गया कि नमाज खत्म हो गई तो रोने लगे, हाय अफसोस मेरी जमात चली गई। उठे रोते रोते माँ के पास गए, कहा मेरी माँ मुझे ले चलो डॉक्टर के पास, मेरी आंखों का इलाज करा दो। आज नौकर नहीं आया, मेरी जमात चली गई, हो सकता है फिर ना आए तो मेरी जमात जाएगी। और हुजूर ने फरमाया सलातुल जमात तफज़लु अला सलातिल फुज़्ज़ बिसब्इन दरजा। हुजूर फरमाते हैं कि जमात से नमाज पढ़ना तन्हा नमाज पढ़ने पर 27 दर्जा अफजल होती है। ले चलो मेरी आंखों का इलाज करा दो। माँ लेके गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा, कहा कि तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, 15 दिन तक आपको बिस्तर पे लेटना पड़ेगा। तो जब कहा 15 दिन लेटना पड़ेगा, तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं वो नमाज, दुनिया का कोई काम उन्हें याद नहीं आया, याद आई कोई चीज तो वो नमाज याद आई। कहा नमाज? कहा नहीं नमाज नहीं पढ़ सकते। कहा नहीं और कोई सूरत बताओ कि मेरे आंखों का इलाज हो जाए, मेरी नमाज न छूटे। डॉक्टर ने कहा नहीं 15 दिन तक बिस्तर पे लेटना पड़ेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं सुनो, मैं अंधा रह करके जिंदगी गुजारना तो गवारा कर सकता हूँ, लेकिन नमाज छोड़ना गवारा नहीं कर सकता। आए फिर नमाज पढ़ते तो थी। अब नमाज के बाद रो रो के दुआ मांगते हैं, इलाही तू खूब जानता है, बंदों के दिलों के हालात को जानता है। ऐ इलाही मैंने नमाज की मोहब्बत में आंखों का इलाज छोड़ा है, या अल्लाह नमाज की बरकत से मेरी गई हुई आंखों की रोशनी को वापस फरमा दे। रवायतों में आता है कि डॉक्टर ने तो 15 दिन के लिए कहा था, लेकिन नमाज का वास्ता देकर रोकर दुआएं मांगी तो 6 ही दिन में अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की आंखों की रोशनी ऐसी वापस फरमाई, फरमाते जितनी पहली थी उससे भी कई गुना ज्यादा हो। पता चला कि सहाबा नमाज का भरोसा लेकर के अपनी मुसीबतों को टलवाते थे। और आज हमने नमाज छोड़ी। हमारा गांव खन्नापुरवा है, जंगल के दार है, अक्सर लोग लकड़ी काटते थे, चोरी से पकड़े जाते, मारे जाते, छोड़े जाते, फिर काटते।
एक दफ़ा 3 आदमी पकड़े गए और रुपईडीहा थाना में पुलिस लेके गए, बंद की। तीनों ठोरे बैठे रहे थाना में। यहाँ दरोगा जी चाय वाय पी के थे, जब पट्टा लेके चले मारे, एक ठोर में बहुत चालू रहा है, बस झट से रुमाल बिछा के नियत बांध दिए और 2 ठोर बैठे रहे। वो उनका दोनों को यहाँ गए दरोगा जी पीटिन, पीट पाट के जब उके लंग रुक की हैं तो फिर झप से नियत बांध लिए। तो उधर से लौट गया, फिर दोनों जुट गए। अब उनका दोनों मारे हो, जब उके लंग इशार नजर करें तो के नमाजें नहीं खत्म हुए। सलाम फेरे कि बांधे टाड़, घंटान गुजर गया मारत मारत, तो के नमाज नहीं खत्म हुआ। जब तक के गांव से पैसा बटूर के थाने में पहुंच गया दरोगा जी, पैसा पाएंगे तो छोड़ दी। जब तीनों का छोड़ी, तीनों गांव में ही आए तो दोनों का गरियावा कहीं सार कब के नमाजी हुई कराए हो, एक सारे घंटान नमाजें नहीं खत्म है। कौन नमाज शुरू कर दी रहा है, कम से कम एक थोड़ी देर मरती तब तक तो हम लोग सोता ली, लेकिन अल्लाह जाने कि कौन नमाज शुरू हो गया रहा है, नमाज घंटान पढ़ा किसी साथ। तो उसने नमाज पढ़ी थी सिर्फ दरोगा जी के डर में, मार से बचने के लिए, तो मकसद में कामयाब हो गया। अगर खुदा को राजी करने के लिए सच्ची नमाज पढ़ा होता तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में तो दरोगा की मार से बचा था, आखिरत में अज़ाब इलाही से भी वो बच जाता। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो, लेकिन आज हम में आप में तालीम की बहुत कमी है। कुरान याद नहीं है, नमाज कैसे पढ़े? हमारी माँ बहनें भी नमाज से दूर। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम्हारी एक बहन थी राबिया, कहाँ थी? बसरा में। एक दिन इमाम हसन बसरी मुसल्ला उठाए न गए दरियाए दजला के ऊपर, मुसल्ला बिछाया और नियत बांध दी। दरिया के पानी के ऊपर मुसल्ला बिछाया। अल्लाह के वलियों में बड़ी ताकत होती है। दरिया पे मुसल्ला बिछा कर नियत बांध दिया, नमाज पढ़ने लगे। राबिया को पता चला कि आज इमाम हसन बसरी दरियाए दजला पे नमाज पढ़ रहे हैं, और उनको देखने के लिए तमाम लोग जमा हो गए। हाय देखो हसन बसरी को, नमाज पानी पे पढ़ रहे हैं। राबिया को जलाल आया, राबिया मुसल्ला उठाई घर से निकली और इमाम हसन बसरी के सर के ऊपर फिजा में उन्होंने मुसल्ला बिछा लिया और उस पर नमाज पढ़ने लगे। इमाम हसन बसरी ने देखा तो नाराज हुए, कहा राबिया फिजा में तो मेरे ऊपर। हसन राबिया कहती है, हसन तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैंने ऐसा किया। तुमको नमाज पढ़नी थी मस्जिद में पढ़ते, घर में पढ़ते। दरिया दजला पे आए हो सिर्फ दिखाने के लिए कि मेरे अंदर विलायत है। मैंने तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए ऐसा किया। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम्हारी बहन एक राबिया थी अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने, लेकिन आज बहुत से लोग बहनों के यहाँ नहीं जाते कि जेबे तो वहां 150 देख फिर। अरे बहन है। कुरान ने फरमाया है, वबिल वालिदैन एहसाना वदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, कि माँ बाप के साथ भी उसने सलूक करो और रिश्तेदारों के साथ भी, यतीमों के साथ भी, गरीबों के साथ भी। इसलिए लोगों, 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, वह काम कर लो जिससे खुदा राज़ी हो, खुदा का रसूल राज़ी हो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको आमाल हसना करने की तौफीक अता फरमाए और आपस में मिलजुल के रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ा है तो उनकी बातों पे हमें अमल भी करना है। हुजूर ने फरमाया, सिल मन कता का, उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े। वाफू अमन ज़लाम का, और उसको माफ कर दो जो तुम पर जुल्म ढाए। माफ कर दो। ये माफी का मामला कब आएगा? आज कहे तो हमारे के खानदान नहीं चलते, वो हमका नहीं पूछी है तो हम उसका नहीं पूछी थे। उसने नहीं पूछा था, लेकिन अल्लाह आपको तौफीक दे तो उसको पूछो। हुजूर फरमाते, सिल मन कता का, उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े। माफ कर दो जो तुम पर जुल्म ढाए। इसीलिए मेरे नबी की जिंदगी बड़ी निराली जिंदगी थी। कहने वाले ने कहा है, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने
गालियां सुन कर दुआएं दी। तो आपस में मोहब्बत करो। अल्लाह ताला हमको आपको मिलजुल के रहने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारे डॉक्टर साहब के कारोबार में, अस्पताल में अल्लाह ताला बरकत दे दे। हर भाई के कारोबार में अल्लाह बरकत दे दे। काफ़ी दिनों के बाद आना हुआ। जनाब मास्टर इलियास साहब, मासूक